गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू ऑल टू द NTSC सेशन। आज हम लोग दो चैप्टर्स कवर करने वाले हैं। दो चैप्टर्स आपके सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, देन आफ्टर वी विल गो टू द ट्रिग्नोमेट्री पार्ट, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो शैल वी स्टार्ट आवर सेशन? स्टार्ट किया जाए। The first question of the session is onto your screen. You can solve this question. अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट दिए रहे हैं तो आपको बताना है कि उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होगा। क्या पूछा गया है? तो उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होगा। सेंट्रोइड क्या होता है? क्या होता है सेंट्रोइड? कौन सा ऑप्शन? हाँ, पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ मीडियंस। और बहुत सारे बच्चों का रिस्पांस आने लगा है एंड द रिस्पांस इज ग्रेट। सही बच्चों ने एकदम सही रिस्पांस किया है, ऑप्शन सी। ये आपका डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर देख के रिस्पांस कर पाएंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। सही बच्चे याद ही रखे होंगे कि ट्रायंगल का सेंट्रोइड क्या होता है। तो ये डिफिनेशन होता है पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ मीडियंस। सेंट्रोइड का डिफिनेशन क्या होता है? पॉइंट ऑफ कनकरेंसी ऑफ मीडियंस। मतलब ट्रायंगल में तीन मीडियन होते हैं, वह तीन मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। वो सेंट्रोइड आपका क्या आता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। और ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका NTSC स्टेज 1 2013 का क्वेश्चन है। तो आई थिंक सारे बच्चे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर चुके हैं। और सो लेट अस गो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आपको ट्रायंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और कंडीशन बताना है ये तीन कोऑर्डिनेट्स को कोलिनियर होने के लिए। ये भी आपका स्ट्रेट अवे कह सकते हो। ये क्वेश्चन आप लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होगे उसमें देखे होगे। अगर तीन वर्टिसेस कोलिनियर हो तो उन तीन वर्टिसेस से बनने वाला ट्रायंगल का एरिया क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे एरिया? आंसर सही है, ऑप्शन बी होगा। आंसर एकदम सही है, ऑप्शन बी होगा। अगर ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस से बनने वाला ट्रायंगल का मतलब तीन वर्टिसेस से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया अगर 0 हो जाए तो कह सकते हो कि वो तीन वर्टिसेस कोलिनियर होगा। तो एरिया 0 करने से इजीली आप कह पाओगे, निकाल पाओगे। देखिए क्या आ रहा है। तो मधुर गुप्ता इन्होंने सॉल्व किया है, इनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है। कृतिका ने भी सॉल्व किया है, इनका आंसर ऑप्शन बी आ रहा है। रिचा पखी दोनों बच्चों ने भी सॉल्व किया है। इन सबों का आंसर ऑप्शन बी आया है। बाकी बच्चे बताएं। कैलकुलेशन कर रहे हैं? वैल्यू आ रहा होगा आपका 1/a प्लस 1/b 1 आ रहा होगा। और ये आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 0 to the power 0। ये आपका फॉर्म इनडिटर्मिनेट है, इसलिए इसका आंसर ये a नहीं बोलेंगे। इसका आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी। और सौर्य, अरिजीत, शुभम, तनय, गौरव बच्चों ने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है। दक्ष बोल रहे हैं सर एक बार समझा दो। दक्ष ये क्वेश्चन यह बोला था कि ये तीनों वर्टिसेस कोलिनियर हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंडीशन बनेगा वो कंडीशन ए और बी का बनेगा। उस कंडीशन से आपको 1/a प्लस 1/b बताना है क्या होगा। आई थिंक आप समझ चुके होंगे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दक्ष। सॉल्व करने के लिए ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये कह दें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 तो ऐसा कह सकते हो कि ये ABC तीनों कोलिनियर होगा। तो ABC ट्रायंगल का एरिया 0 मतलब x1 टाइम्स ऑफ y2 माइनस y3 प्लस x2 टाइम्स ऑफ y3 माइनस y1 प्लस x3 टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2
इज इक्वल टू 0। ऐसा पढ़े हैं ट्रायंगल का एरिया 1/2 करके, तो 1/2 तो 0 नहीं हो सकता, ये पार्ट ही 0 होगा। क्लियर दक्ष? दिशा? हाँ, तो x1 यहाँ पे a दिख रहा होगा, y2 b, y3 1, तो b माइनस 1। x2 क्या दिख रहा है दिशा? 0। और y3 माइनस 1, y3 माइनस y1 कितना हो गया? और x3 आपका 1 दिख रहा होगा, और y1 माइनस y2 0 माइनस b इज इक्वल टू 1। ये सेकेंड वाला पार्ट टर्म 0 बनता दिख रहा होगा, तो ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 1। a प्लस बी, बोलो यही आ रहा है ए बी का वैल्यू। और यहाँ पे बताओ तो ये वाले इक्वेशन में a इंटू बी से अगर डिवाइड कर दें तो क्या आ गया आपका? 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1 आ गया है क्या? a इंटू बी से डिवाइड करने पे बताइए। इसी तरीके से सॉल्व किए हैं, है ना? ट्रायंगल का एरिया निकाले होंगे और 0 कर दिए होंगे। क्लियर है दिशा? ओके, दैट्स ग्रेट। और बाकी सारे बच्चे सभी को क्लियर हो गया? तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर देखिए। सॉरी, क्लियर? अर्पित क्लियर? दक्ष क्लियर? ओके। आप लोग थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में ए बी सी ट्रायंगल के बारे में यह बोल दिया है कि ये आइसोसेलस हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग के क्या होगी। ए बी सी ट्रायंगल आइसोसेलस हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग के की वैल्यू क्या होगी। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था वो भी आपका 2013 में पूछा गया था एनटीएससी में। और इस थर्ड क्वेश्चन को देखिए, ट्रायंगल आइसोसेलस के कॉरेस्पॉन्डिंग के की वैल्यू कितनी आएगी आपकी। ट्रायंगल आइसोसेलस होने के कॉरेस्पॉन्डिंग के की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ सिंपल कट क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। और डिस्टेंस फार्मूला यूज करने पे तीनों साइड्स का लेंथ आपको आता दिखेगा, और उस लेंथ में से किसी दो को इक्वल करने पे आपका ट्रायंगल क्या बनेगा? आइसोसेलस बनेगा। किसी दो को इक्वल करने पे ट्रायंगल आइसोसेलस बनता दिखेगा। यही आइसोसेलस के बारे में बताना है। ए बी सी तीन वर्टेक्स, ए का कोऑर्डिनेट है -4, 1, बी का वर्टेक्स है 2, -1, और सी का वर्टेक्स है 1, k। कितने बच्चे ए और बी वर्टेक्स का डिस्टेंस निकाल चुके हैं? अगर निकाल चुके हैं तो बता पाएंगे ए और बी वर्टेक्स का डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आ रहा है? स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे होगे, क्या आ रहा है ये स्मॉल सी की वैल्यू? 6 आ रहा है। 6 नहीं आएगा, फिर से देखो स्मॉल सी कितना आ रहा है? एकदम सही बता रहे हो हर्षित, √40 आएगा। सॉरी, आप भी एकदम सही कैलकुलेशन किए हैं। सी की वैल्यू √40 आएगी। बताइए दिशा, √40 आ गया है क्या? सुबह में एकदम सही बता रहे हो, √40 आ रहा है। √6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दिखेगा आपको। √6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला के बेसिस पे। दिशा बोलिए, आ गया √40? ए और सी का डिस्टेंस, ए और बी का डिस्टेंस स्मॉल सी से लिखेंगे। स्मॉल सी आपका ए और बी वर्टेक्स का डिस्टेंस आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े होंगे। क्या हो गया? x1 माइनस x2 -4 -2 का स्क्वायर प्लस 1 -1 का स्क्वायर। बोलो दिशा, यही हो रहा है क्या? और -4 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा? -4 में 2 सब्ट्रैक्ट करने पे -6 का स्क्वायर
-6 का स्क्वायर, बताइए दिशा, आ गया। और 1 + 1 2 उसका स्क्वायर 4 √40, ऐसा आ रहा है क्या? आ गया ना। तो सिंपल आपका डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किए हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से अगर स्मॉल बी अगर पूछा जाए आप सभी बच्चों से, तो स्मॉल बी बता पाएंगे ये कितना होगा? स्मॉल बी, हाँ के टर्म में ही आएगी, वो बताइए कितना आ रही है? के स्क्वायर -2k + 26 का रूट, एकदम सही बताओ हर्षित। के स्क्वायर -2k + 26, बताइए और किन किन बच्चों का ये स्मॉल बी इतना आ चुका है? के स्क्वायर -2k + 26 इतना आ चुका है। हाँ, के सी की वैल्यू आपका के स्क्वायर + 2k + 2 आ रहा है, एकदम सही है। √के स्क्वायर + 2k + 2। बाकी सारे बच्चे बताइए, बी और सी हर्षित सही बताए हैं या कुछ करेक्शन करना चाहेंगे आप लोग? सही बताए हैं हर्षित, सही बताए हैं। हाँ देखिए आपका सपोर्ट में सारे बच्चे रिस्पॉन्स करने लगे हैं। हर्षित दक्षी बोल रहे हैं हाँ सर सही बताया है। तो अब बताओ ट्रायंगल आइसोसेलेस होने के कॉरेस्पॉन्डिंग, बताओ ये बोल पाओगे? ये सी नहीं है, ये स्मॉल ए है। अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस हो तो 3 केसेस बना पाओगे। ए बी अगर इक्वल हो जाएगा तब भी आइसोसेलेस होगा, ए बी इक्वल होगा तब भी आइसोसेलेस होगा, ए सी इक्वल होगा तब भी आइसोसेलेस होगा, और बी सी इक्वल होगा तब भी आइसोसेलेस होगा। ये 3 केस में बन सकता है ना। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। ए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना दिया है आपका? ए वर्टेक्स -4, 1, बी वर्टेक्स आपका दिया है 2, -1, और सी वर्टेक्स दिया है 1, k। सी वर्टेक्स दिया है 1, k। ए और बी वर्टेक्स का डिस्टेंस स्मॉल सी ये कितना आया है आपका? √40 आया है क्या? और ए और सी वर्टेक्स का डिस्टेंस स्मॉल बी ये कितना आया है? √के स्क्वायर -2k + 26, यही आया है। और ये स्मॉल ए कितना आया है? √के स्क्वायर + 2k + 2, यही है। अब ट्रायंगल को क्या करना है आपको? आइसोसेलेस। फॉर ट्रायंगल टू बी आइसोसेलेस, ट्रायंगल आइसोसेलेस होने के लिए 3 केस आपको बोलोगे पॉसिबल हो सकता है आइसोसेलेस। ए बी की इक्वल हो तब भी आइसोसेलेस हो जाएगा, बी सी की इक्वल हो तब भी आइसोसेलेस हो जाएगा, और ए सी की इक्वल हो तब भी आइसोसेलेस हो जाएगा। अब बताइए ए और बी को इक्वल करने पे यहाँ पे बताओ क्या आ रहा है? के की वैल्यू कितना आएगा? ए और बी इक्वल करने पे दोनों स्क्वायर कर दो, के स्क्वायर कैंसिल हो रहा है क्या? -2k + 26 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 2k + 2, यही आ रहा है। के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने पे, बताइए। और यहां से जो k आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आता दिखेगा, कितना? 6। क्लियर है? पहले वाले पार्ट में ए बी का इक्वल करने पे दिशा, नहीं बताओगे दिशा क्लियर है या नहीं? बी और सी लेंथ को इक्वल करना है, तो बी और सी लेंथ को इक्वल करना है तो स्क्वायर कर दीजिए बी और सी लेंथ को इक्वल करके। स्क्वायर करने पे क्वाड्रेटिक क्या बन रहा है? के स्क्वायर -2k + 26
इक्वल टू 40, यही बन रहा है क्या? तो क्वाड्रेटिक बन गया क्या? के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 14 इक्वल टू 0। बोलो यही क्वाड्रेटिक बन रहा है। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव? पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव दिख रहा होगा, तो यहां से बोल दें क्या? के की 2 वैल्यूज आएगी। के की कितनी वैल्यूज आएगी? 2 आएगी। बोलो क्लियर? क्योंकि यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। क्लियर ना? सेकंड वाला केस में 2 आंसर आएगा। पहले में एक आया, एक सॉल्यूशन, दूसरे में 2 वैल्यूज आया। तीसरे में देखते हैं। तीसरा वाला केस, ए और सी को इक्वल करोगे तो यहां से स्क्वायर करने पे क्वाड्रेटिक क्या बनता दिखेगा? के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2 इज इक्वल टू 40। तो क्या बन गया आपका? के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 38 इक्वल टू 0। तो फिर से इस क्वाड्रेटिक के 2 वैल्यूज मिलेगा। क्यों मिलेगा 2 वैल्यूज? क्योंकि यहाँ पे फिर से डी वैल्यू पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। बोलो क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पे एक आंसर, यहाँ पे 2 आंसर, यहाँ पे 2 आंसर। ओवरऑल कितना आंसर मिला? कितना मिला? 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा ऑप्शन बोलेंगे? बताओ क्लियर हुआ? हाँ, नोट डाउन कर लीजिए। अगर क्लियर हुआ तो कमेंट करके अपडेट करें और नोट डाउन करें। और कहीं डाउट है जरूर पूछें। क्लियर है मधुर? हाँ, नोट डाउन कीजिए। बताइए दिशा, क्लियर है? हाँ, नोट डाउन करें। हाँ, हर्षित नोट कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। अरिजीत नोट कर चुके हैं, गौरव भी नोट कर चुके हैं। वंश भी नोट कर चुके हैं। सिद्धांत डन हो गया। तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। आपको ट्रायंगल का क्या निकालना है? सरकम सेंटर निकालना है। क्या निकालना है ट्रायंगल का? सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर का प्रॉपर्टी जानते हो कि तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल होता है। तो जिस ऑप्शन वाले का तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस इक्वल दिख रहा होगा वही आपको सरकम सेंटर बोल सकते हो। यहाँ पे 4 में से जिस ऑप्शन वाले पे तीनों वर्टिसेस का डिस्टेंस इक्वल दिख रहा होगा वही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये वाले ट्रायंगल का सरकम सेंटर होगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? कौन सा? फर्स्ट आपका है 5,6, ऑप्शन ए है 5,6, ऑप्शन बी है 5,-1। कौन सा ऑप्शन है? नहीं नहीं, 5,6 है। ऑप्शन ए 5,6 है, ऑप्शन बी 5,-1, ऑप्शन सी 3,2, ऑप्शन डी 3,-2। और जो लास्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर अभी डिस्कस किए हैं वो आपका NTAC 2013 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। NTAC स्टेज 1 2013। ऑप्शन डी बता रहे हैं, ऋचा ऑप्शन डी बता रहे हैं, कृतिका भी ऑप्शन डी बता रहे हैं, पखी भी ऑप्शन डी बता रहे हैं।
सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला लगा के देखना है कि डिस्टेंस फार्मूला से किस ऑप्शन वाले का तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस इक्वल दिख रहा है, सिर्फ यही देखना है। हर्षित ऑप्शन डी बता रहे हैं, सौर्य ऑप्शन डी बता रहे हैं, बाकी सारे बच्चों ने भी अब रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है और सारे बच्चे ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं। तो डेट्स अ ग्रेट न्यूज डेट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है। और बता पाएंगे वो डिस्टेंस कितना आया है, वो डिस्टेंस कितना आया है, बता पाएंगे? 5 एकदम सही है, एकदम सही बता रहे हो, सॉरी 5। हर्षित आप भी एकदम सही बताए हो, 5। क्लियर है ना? तो वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 5 नंबर, 5th नंबर। दिशा क्लियर है? बढ़ सकते हैं क्या आगे? दिशा तो नाश्ता करने गई अभी, चलो ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बताना है? ये क्वेश्चन आपका कह सकते हो कि क्विज वाले में पूछा गया क्वेश्चन था और वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है। ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस दिए गए हैं और पी पॉइंट आपका एडी मीडियन पे है, इस तरह से कि पी पॉइंट एडी को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पीबीसी और एबीसी ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा? पीबीसी और एबीसी ट्रायंगल का एरिया का रेशियो क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है? गलत जवाब, डी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी, सी एकदम सही जवाब है, सी ऑप्शन सही है। और बताइए और कौन बच्चे बना चुके हैं इस क्वेश्चन को? वर्टिसेस ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट सिर्फ और सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए दिए गए हैं, इसका आपका कहीं यूज नहीं आएगा एरिया का रेशियो देखने के लिए। ऑप्शन डी सॉरी बता रहे हैं, सॉरी भटकारिया ऑप्शन सी बताए हैं। अच्छा सॉरी गुप्ता अभी ऑप्शन अपना करेक्ट किए, ऑप्शन सी। गौरव ऑप्शन सी, वंश ऑप्शन सी। देखिए अब ऑप्शन सी का फ्लडिंग होने लगा है कमेंट बॉक्स में, ऑप्शन सी ही एकदम सही जवाब है, ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब है। आपका ये ट्रायंगल है ए बी सी और इस ट्रायंगल में एडी क्या बोला था आपका? मीडियन है, और मीडियन है और पी पॉइंट क्या कर रहा है? एडी को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये ए बी डी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 एबीसी होगा, 1/2 एबीसी। और ये डी पॉइंट क्या है? 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो कह सकते हो कि एरिया भी कॉरेस्पॉन्डिंग 2:3 के रेशियो में डिवाइड हो रहा होगा। तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 3/5 टाइम्स ऑफ ए बी डी। ए बी डी क्या है? 1/2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग पुट करने पे क्या आ गया? ये वाला पार्ट 3/5 टाइम्स ए बी डी और ए बी डी क्या है? 1/2 ए बी सी, है ना? ये इस पार्ट का आया है और इस पार्ट में अगर ये पार्ट अगर मिला के देखें तो मिलाने पर क्या होगा? इसका भी वही एरिया आएगा जो इसका आएगा, तो 2 टाइम्स कर दें क्या? मिलाने का मतलब 2 टाइम्स कर दें क्या? ये किसका एरिया आ गया 2 टाइम्स करने पे? एरिया ट्रायंगल पीबीसी का आएगा, पीबीसी। ये पॉइंट पी है, बोलो यहां तक क्लियर? और पीबीसी का एरिया कैलकुलेशन पे कितना आता दिख गया? 3/5 एबीसी दिख गया। और एबीसी को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करोगे तो क्या आ गया? पीबीसी बाई एबीसी कितना आ गया? 3/5 आ रहा है। किस ऑप्शन में है? सी, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन सी बोले हैं। बताइए सारे बच्चे क्लियर हैं ये क्वेश्चन? ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है ये 5 नंबर एनटीएसी में स्टेज 2 पे पूछा गया था 2015 पे, 2015 पे पूछा गया था एनटीएसी के स्टेज 2 पे। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो कैन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर, इस क्वेश्चन को देखिए, 6 नंबर को देखिए। P पॉइंट इस लाइन पे है और Q का कोऑर्डिनेट दे दिया है, M क्या है, PQ का मिड पॉइंट। तो आपको M का क्या बताना है, इक्वेशन क्या होगा, M का इक्वेशन क्या होगा। डायग्राम कुछ इस टाइप से बन रहा होगा कि Q पॉइंट दिया है और P पॉइंट लाइन पे है, जो कि वेरिएबल है, लाइन पे कहीं भी हो सकता है। तो PQ जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसका मिड पॉइंट कौन सा इक्वेशन होल्ड करेगा, किस इक्वेशन का M पॉइंट दिखेगा। इनडायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये क्वेश्चन में M वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का रिलेशनशिप ही पूछा है, M वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का रिलेशनशिप पूछा है। तो इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पे सारे बच्चे, M पॉइंट का रिलेशनशिप पूछा है तो ऐसा करो, M पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x, y मान लो। क्या मान लोगे, x, y, और जो रिलेशनशिप x और y का दिखेगा वही आंसर होगा। वो देखो कैसे अब देखेंगे। अब बताओ, सेक्शन फॉर्मूला यूज करके M वाला कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो P पॉइंट बता पाओगे वो क्या होगा, कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग M x, y होगा। तो मिडिल का ट्वाइस करके अदर कोऑर्डिनेट घटा दें तो P का कोऑर्डिनेट निकलेगा, ऐसा बोल सकते हैं। तभी आपका PQ के सम का हाफ x आ रहा होगा। तो क्या मिलेगा P का कोऑर्डिनेट, P का कोऑर्डिनेट आदित्य वर्मा ऑप्शन डी बता रहे हैं। ऑप्शन डी नहीं आदित्य, ऑप्शन डी तो नहीं है। तो क्या दिख रहा है P का वेरिएबल पॉइंट, P पॉइंट 2x माइनस 3 और 2y प्लस 2, बोलो ऐसा ही दिखेगा क्या। तभी ये P पॉइंट लेने पे PQ का मिड पॉइंट x, y। ऑप्शन बी, 6 का ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। 6 का आंसर ऑप्शन बी आएगा। वंश ने भी बताया है, एकदम सही बताया है। अब इस बारे में देखो, ये वाला पॉइंट जो निकाले हैं वेरिएबल, ये पॉइंट किस लाइन पे है, क्या है, बी ऑप्शन, बॉम्बे। इसके बाद ये पॉइंट इस लाइन पे है, सेटिस्फाई करवा दें क्या, सेटिस्फाई जैसे करवाओगे तो वहां क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू कहां पुट कर देंगे, y पे, और ये वैल्यू कहां पुट करेंगे, x पे पुट कर दें क्या, क्योंकि लाइन पे लाई कर रहा है तो कॉरेस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट x वाले पोजीशन पे पुट करेंगे और y कोऑर्डिनेट y वाले पोजीशन पे पुट करेंगे। तो इक्वेशन में y की जगह क्या पुट करना है आपको, 2y प्लस 2 रख देना है, रख दिए क्या, फिर इक्वल है, इक्वल लगा दो। इक्वल के बाद क्या लिखा है 5, x की जगह क्या लिखा है, पुट करना है 2x माइनस 3 पुट करना है, तो 2x माइनस 3 पुट कर दो प्लस 3। तो बताओ यहाँ पे 2y प्लस 2, 5 इंटू 2x कितना होता है 10x, और 5 इंटू माइनस 3 कितना होता है माइनस 15 प्लस 3। तो सभी को ऐसा करो, y को लेफ्ट साइड ही रहने दो, बाकी सबको राइट साइड ट्रांसफर कर दो। तो क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 10x, माइनस 15 प्लस 3 कितना होता है
-12 -12 -2 -14, 2 डिवाइड करने पे y कितना आ गया? बोलो किस ऑप्शन में है ये? बी। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे? ऑप्शन बी। इसका आंसर ऑप्शन बी बोलेंगे। और आदित्य के बाद वंश, दक्ष, दो बच्चों ने भी रिस्पॉन्स किया। ठीक है, क्लियर है सभी को बच्चों को? नोट डाउन कर लीजिए, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था एनटीएसी के स्टेज 2 वाले लेवल पे 2015 में। लिख चुके हैं। सो वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर को देखिए। ये पी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में। तो एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। पी पॉइंट ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड किया है? तो ये 2:3 वाले रेशियो में डिवाइड किया है। तो एक्स और वाई बताना है, क्या होगा? हाँ देखिए, तो एक्स और वाई कितना आ रहा है? हाँ देखिए, तो बहुत सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स किया है। हर्षित, आदित्य, वंश। हर्षित ने बोला ऑप्शन सी, आदित्य ऑप्शन डी बता रहे हैं। वंश, सौर्य, अर्पित, शुभम ऑप्शन सी बता रहे हैं। आप लोग ऑप्शन सी बताना चाहेंगे कि डी? सी सॉल्व कर रहे हैं, कीजिए। और 7 वाले का आंसर ऑप्शन सी ही सही जवाब है। हाँ बताइए मधुर, क्या आया? सी आ रहा है? सी आ रहा है आपका देवव्रत? तो ऑप्शन सी, सब बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन सी सॉल्व किया है। ऑप्शन सी एकदम सही है। तो ये इजी क्वेश्चन है ना? हाँ एकदम सही आदित्य, ऑप्शन सी आप करेक्शन कर चुके हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सिंपल था। मिडिल का ट्वाइस करके ये वाला घटा दोगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो मिडिल का ट्वाइस 23/5 का ट्वाइस कितना होता है? 23/5 का ट्वाइस 26/5 होता है। क्या होता है? 26/5। इसमें क्या करना है? 3 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो कितना आ गया? 26 - 15 कितना हो गया? अच्छा, ये रेशियो 2:3 है। ये रेशियो किस रेशियो में है? ये आपका 2:3 वाले रेशियो में है। ए के साइड में 2 है, बी के साइड में 3 है। तो ये x कैसे निकलेगा? तो x निकलेगा 23/5 में 5 मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करिए, फिर 3 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो उससे आपका क्या निकल रहा है? 23 - 3 × 3/2। 23 - 9 कितना होता है? 23 - 9 14, और 14/2 7। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। y के लिए क्या करेंगे? तो ये वाले में 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 33/5 में 5 मल्टीप्लाई किए, कितना हुआ? 33 माइनस 5 × 3/2। 33 में 15 सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आता है?
18, 18/2 9, किस ऑप्शन में है? तो सी में है। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट 8 नंबर, 8 नंबर बताइए। ए और बी का कोऑर्डिनेट दे दिया है और सी का कोऑर्डिनेट कौन सा ऑप्शन वाला में सेटिस्फाई करेगा, होल्ड करेगा, ये बताना है। सी कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में नहीं हो सकता, ये सही है क्या? सी कोऑर्डिनेट सी वाला पॉइंट सेकंड कोऑर्डिनेट में नहीं हो सकता, ये सही है क्या? सी ऑरिजिन है, ये सही है क्या? या सी कैन नॉट लाई इन द थर्ड कोऑर्डिनेट, ये सही है, ये बताना है। इसका आंसर ए आ रहा है, सी कैन नॉट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ट्रायंगल इक्विलेटरल होने के लिए आपका सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं हो सकता है। डी, सी कैन नॉट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। रफली जैसे ही स्केच करोगे तो आपका आंसर आता दिखेगा हर्षित। डी तो ऐसा आंसर नहीं है। ए पॉइंट बताओ क्या है? 1,2, यही है ना हर्षित? ए है आपका 1,2 और बी क्या है? 2,-1। बी आपका क्या है? 2,-1। ए और बी का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना है? एस का वैल्यू, साइड का लेंथ कितना आया है? √10 आ रहा है, √10 आ रहा है। अब बताओ, ऑरिजिन का ए से डिस्टेंस और ऑरिजिन का बी से डिस्टेंस इक्वल दिखा है क्या? इक्वल दिखा है। और वो डिस्टेंस √10 के इक्वल है या कम है या छोटा है? कम है या ज्यादा है? क्या है √10 के रिस्पेक्ट में? √5 आ रहा है ना, तो √5 √10 से बड़ा है या छोटा है? क्या है? छोटा है। इसका मतलब जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के लिए थर्ड पॉइंट किधर लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहां से ऐसा कह सकते हो, ये वाले रीजन में लाई करेगा। ये क्लियर हुआ। और इवन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑरिजिन से पास करा, ये समझ में आ गया, क्योंकि ऑरिजिन वाला डिस्टेंस ए और सी से डिस्टेंस ए और बी से इक्वल है। तो यहां पर आपका सी पॉइंट या तो इस रीजन में कहीं हो सकता है या फिर इस रीजन में कहीं हो सकता है। अब बताओ, ये रीजन किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड। और ये रीजन किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सी पॉइंट लाई कर सकता है। ये समझ में आ रहा है? पहला ऑप्शन सी कैन नॉट लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सही है या गलत? गलत है। सी कैन नॉट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट सही है गलत? सही है, ये सही है। सी इज द ऑरिजिन सही है गलत? गलत है, क्योंकि सी को ऑरिजिन पे रखेंगे तो ट्रायंगल क्या बन रहा है? आइसोसेलेस बन रहा है। और सी कैन नॉट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट सही है या गलत? गलत है। बोलो क्लियर हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन बी बोलेंगे। बताइए कितने बच्चों को क्लियर हुआ? हाँ, तो इधर ऋचा, पखी, कृतिका, देवव्रत, दिशा, वंश, मधुर, दक्ष, सारे बच्चों ने रिस्पॉन्स किया कि ये सर क्लियर हो गया है। शुभम, हर्षित, बहुत बढ़िया। तो वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 9 नंबर। 9 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको बनाइए। एक्स वाई इंटीजर कोऑर्डिनेट होने के लिए होने के साथ ऐसे कितने आपके पॉइंट ले पाएंगे जिसको कह सकते हैं कि 1 2 से डिस्टेंस 2 यूनिट्स रहे। 1 2 से डिस्टेंस 2 यूनिट्स रहे। वन टू से 2 यूनिट डिस्टेंस पे कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, ये बताना है। 1 2 पॉइंट से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल हैं, ये बताना है।
सिर्फ 3 होगा, सिर्फ 3। पॉइंट क्या है 1,2। अब बताइए, सॉरी बता रहे हैं, सॉरी अरिजीत पटेल, 2 बच्चे बताएं कि सर इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी 4। अब ये बताओ डी किस पॉइंट से देखना है, तो पॉइंट आपका है 1,2 है, 1,2। 1,2 पॉइंट से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे वह पॉइंट बताना है जिसका कोऑर्डिनेट्स इंटीजर हो। तो 2 यूनिट के डिस्टेंस पे कितने पॉइंट्स लाई करेंगे 1,2 से, इनफाइनाइट पॉइंट लाई करेंगे। 2 यूनिट के डिस्टेंस पे 1,2 से कितने पॉइंट लाई करेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट। और वह पॉइंट कह सकते हो वो सर्किल पे लाई करेगा जिसका रेडियस 2 रहेगा और सेंटर 1,2 रहेगा। वो एक ऐसा सर्किल ड्रा कर लो जिसका सेंटर 1,2 रेडियस 2, तो इनफाइनाइट पॉइंट मिलेगा क्या। इस सर्किल का रेडियस क्या बोल रहे हैं, तो 2 बोल रहे हैं, 2 रेडियस, 2 रेडियस, 2 रेडियस, 2 रेडियस। तो राइट वार्ड अगर 2 डिस्टेंस बढ़ोगे तो इंटीजर कोऑर्डिनेट मिलेगा, अपवार्ड 2 बढ़ोगे तब भी इंटीजर कोऑर्डिनेट मिलेगा, लेफ्ट वार्ड 2 बढ़ोगे तब भी इंटीजर मिलेगा, और साथ साथ डाउनवर्ड मूव करने पे भी इंटीजर कोऑर्डिनेट मिलेगा। और किसी 0 और 90 के बीच में अगर एंगल रखते हो तो 2 नहीं मिल, कोऑर्डिनेट्स इंटीजर नहीं मिल पाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि साइन और कॉस दोनों आपका एक साथ इंटीजर वैल्यू नहीं दे पाएगा उसके बीच में, या हाफ का मल्टीपल में वैल्यू नहीं दे पाएगा। इसीलिए क्लियर हुआ, 4 आंसर क्यों बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर 4 बोलेंगे, क्योंकि जो आपका 1, 2 में ये 2 लेंथ है, 2 लेंथ कोरिस्पॉन्डिंग x कंपोनेंट y कंपोनेंट में क्या होना चाहिए, 1/2 का मल्टीपल होगा तभी आप कह सकते हो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा आपका इंटीजर वैल्यू। क्लियर ना, ऑप्शन डी दिशा। हाँ, वंश ये बोल रहे थे कि आपका 2 यूनिट के डिस्टेंस पे 1, 2 पॉइंट से कितना इंटीजर कोऑर्डिनेट्स होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताओ 1, 2 पॉइंट से 2 यूनिट अगर राइटवर्ड जाओगे तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, थ्री कॉमा 2 मिलेगा। बताओ ये इंटीजर कोऑर्डिनेट है, और 2 यूनिट अगर अपवर्ड मूव करोगे तो कोऑर्डिनेट आपका 1,4, ये इंटीजर कोऑर्डिनेट है। और 2 यूनिट लेफ्टवर्ड मूव करने पर -1,2 इंटीजर कोऑर्डिनेट है, और 2 यूनिट डाउन मूव करने पर 1,0 इंटीजर कोऑर्डिनेट है। तो इसके अलावा और कोई मिल पाएगा क्या इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, नहीं, तो यही पूछा गया था। क्लियर, सो वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 10th नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो क्लास 8 से बनाते जा रहे हैं आप। किसी ट्रायंगल का इंटीजर कोऑर्डिनेट्स, तीनों इंटीजर कोऑर्डिनेट्स पॉसिबल है कि नहीं, ट्रायंगल इक्विलैटरल होने के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रूफ भी किए थे आप 8 या 9 में। ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स इंटीजर होते हुए वो ट्रायंगल इक्विलैटरल हो, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो ए ऑप्शन ए होगा, पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन ए होगा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसका प्रूफ किए होगे इस तरीके से, आप एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट अगर ले लें, क्या ले लें एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट, एक इंटीजर 0, दूसरा माइनस इंटीजर 0, ऐसा ले लोगे क्या। तो बताओ ए और बी का डिस्टेंस कितना आया, 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर आया। अब ये बताओ 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर आया तो ट्रायंगल का अगर साइड लेंथ 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर रहे तो उस ट्रायंगल, उस इक्विलैटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड का लेंथ कितना होगा। अगर ट्रायंगल का साइड आपका 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर है, 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर, तो अल्टीट्यूड क्या होगा, अल्टीट्यूड क्या पढ़े हो, √3/2 टाइम्स ऑफ साइड पढ़े हो क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। तो √3/2 टाइम्स ऑफ 2i क्या आ गया, √3i आएगा, √3i। अब बताओ i जब इंटीजर है तो √3i रेशनल वैल्यू है या इरेशनल वैल्यू, इरेशनल। तो 2 आपका अगर रेशनल कोऑर्डिनेट्स हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली देखो तो इरेशनल आ गया,
इक्विलेटरल होने के लिए? ऐसा प्रूफ किए थे क्लास 9th या 10th में किए होगे, या नीचे ले सकते हो। तो ऐसा ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है किसके कोरिस्पॉन्डिंग? इंटीजर कोऑर्डिनेट्स और इक्विलेटरल ट्रायंगल होने के कोरिस्पॉन्डिंग। किए थे ना प्रूफ, याद आया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। क्लियर? क्लियर है सारे बच्चे? हर्षित, दिशा? चलो ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। ये देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही रिस्पॉन्स करने वाला है। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3,5 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स और वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो भी है उसका सम बताना है। क्या होगा? एक्स और वाई एक्सिस से डिस्टेंस, उसका सम। देखो रिस्पॉन्स आने भी लगा है। रिस्पॉन्स में सबसे पहले रिस्पॉन्स किए हैं दक्ष, फिर अरिजीत ने रिस्पॉन्स किया। सौर्य, क्या आएगा आंसर? आंसर 8 होगा। 3, 5 का सम। 3, 5 का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट मतलब 3, और 3, 5 का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5, और 3 और 5 का सम 8। सारे बच्चे एकदम सही बताए हैं। सौर्य, शुभम, दक्ष, अरिजीत, सौर्य, भटकारिया, गौरव, शुभम, हर्षित एकदम सही बताए हैं। मधुर सही है, देवव्रत एकदम सही। तो इसका आंसर ऑप्शन 8 बिना लिखे आप लोग मार सकते हैं, टिक कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, ये 11 नंबर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था एनटीएससी के स्टेज 1 पे। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन कह सकते हो वो पूछा गया था 2018 के स्टेज 2 पे। तो बोलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अब कोई भी क्वेश्चन अगर एनटीएससी लेवल पे देखते हो तो बना पाओगे ना? है ना आसान क्वेश्चन? मैथमेटिक्स आसान है ना? नेक्स्ट अब चैप्टर जो आप स्टार्ट करेंगे वो आपका होगा ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा चैप्टर? ट्रिग्नोमेट्री। अब एनटीएससी के पास्ट ईयर के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करें क्या? बताओ हर्षित, दिशा, सारे बच्चे तैयार हो? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए बी से बड़ा है और ए और बी की वैल्यू बतानी है। ए और बी की वैल्यू बतानी है। हाँ देखो आंसर का रिस्पॉन्स भी आने लगा है। ओरल क्वेश्चन ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। देखो सारे बच्चे एकदम सही बताए हो, सारे बच्चे एकदम सही बताए हो। ए प्लस बी क्या दिख गया? 60 डिग्री दिख रहा होगा। और ए माइनस बी क्या दिखा? ए माइनस बी 30 डिग्री दिख गया होगा। और ऐड करके हाफ कर देना तो ए दिख जाएगा 45, सब्ट्रैक्ट करके हाफ करने पे बी दिख जाएगा 15। ऑप्शन ए है ना? सारे बच्चे क्लियर है ना? है ना? ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखेंगे। Shall we move on to the next second number question? रिस्पॉन्स कीजिए सारे बच्चे। चलो ठीक। सेकंड नंबर, ए प्लस बी का साइन ए प्लस बी के कॉस के इक्वल है तो ए प्लस बी क्या होगी? ए प्लस बी क्या होगी? ए प्लस बी का साइन ए प्लस बी के कॉस के इक्वल है तो ए प्लस बी क्या होगा? दक्ष बोल रहे हैं सर इसका तो ऑप्शन ए ही आएगा, जो पिछले वाले क्वेश्चन का आया था। सौर्य भी ऑप्शन ए बोल रहे हैं। तो बहुत ही आसान है ना? दो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन और कॉस इक्वल है, इसका मतलब उसके एंगल्स कंप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। क्या होंगे एंगल्स? वो कंप्लीमेंट्री। मतलब ए प्लस बी में ए प्लस बी जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ए प्लस बी में ए प्लस बी जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? वो 90 डिग्री। तभी आपका साइन और कॉस कोरेस्पॉन्डिंग इसका इक्वल बोलेंगे। और यहां से ए प्लस बी क्या दिख गया? 90/2 45 आ गया है क्या? ऑप्शन कौन सा है? 45। ऑप्शन ए π/4। क्लियर सारे बच्चे? थर्ड क्वेश्चन पे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। साइन प्लस साइन स्क्वायर 1 है तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस टू द पावर 4 क्या होगी? साइन प्लस साइन स्क्वायर जब 1 है तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस टू द पावर 4।
अरे वाह, रिस्पॉन्स तुरंत आता है देखते ही आंसर, मतलब क्वेश्चन देखते ही। मतलब तुम ट्रिग्नोमेट्री को एकदम क्या कहें चटनी बना चुके हो। ट्रिग्नोमेट्री 1, ऑप्शन आंसर 1 आने वाला है। थर्ड ऑप्शन सी 1 ही होगा। वो कैसे बता रहे होगे, तो साइन थीटा लिखे होगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस लिख दिए होगे। तो यहाँ पे अब स्क्वायर जब कर दोगे तो ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे ही की हो क्या, अब इस साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखे होगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस का पावर 4। और यहाँ पे क्या दिख गया, कॉस स्क्वायर को राइट साइड करने पे कॉस स्क्वायर प्लस कॉस टू द पावर 4 कितना आ गया वैल्यू, 1 आ गया है क्या। और किस ऑप्शन में ये 1 है, थर्ड ऑप्शन सी में है। तो सारे बच्चे ने एकदम सही जवाब दिया है, ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करें क्या, क्वेश्चन नंबर 4। और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखे थे वो आपका एनटीएससी स्टेज 1 2013 का था, सेकेंड 2014 का था। ये थर्ड नंबर जो आपके स्क्रीन पर है ये 2014 का है, ये भी 2014 का है। और ये 4 नंबर जो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले किए हैं ये भी 2014 का है, जो आप लोग देखते ही रिस्पॉन्स कर दोगे। ऑप्शन सी देखो, देखते ही रिस्पॉन्स करने वाले हो, और रिस्पॉन्स आने भी लगा है। सॉरी, दक्ष गौरव ऑप्शन सी, शुभम वंश ऑप्शन सी, हर्षित ऑप्शन सी, दिशा अभी बता दें, तनय ऑप्शन सी, आदित्य ऑप्शन सी, अरजीत पटेल ऑप्शन सी। सारे बच्चे ऑप्शन सी के साथ फ्लडिंग कर रहे हैं। 43 और 47 के 10 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 है ना, क्योंकि 10 47 को क्या लिख दिए होगे, cot 43, और ये वैल्यू 10 43 के साथ प्रोडक्ट 1 बनाएगा इंटू 10 45। तो 1 इंटू 1 1 ऑप्शन सी है ना, इसी तरीके से बनाया हो, एकदम सही है दिशा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 5 नंबर को देखिए, ये आपका 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2015 हर्षित ने रिस्पॉन्स किया सर इसका आंसर तो ऑप्शन डी होगा। रीचेक कर लें हर्षित, अपने आंसर को रीचेक कर लें, अपने सॉल्यूशन को रीचेक कर लो। ऑप्शन बी बता रहे हो, फिर से रीचेक कर लीजिए आप। ऑप्शन बी नहीं होने वाला है, रीचेक कर लो। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। तो देवरथ और ऋचा ने एकदम सही रिस्पॉन्स किया है। क्वेश्चन 5 का आंसर सर ऑप्शन ए होगा, एकदम सही ऑप्शन ए ही होगा। बाकी सारे बच्चे बताएं। तो ऑप्शन ए का देखिए फ्लडिंग अब आने लगा है। सॉरी अरिजीत, ऑप्शन ए। तो सभी टर्म को साइन और कॉस के टर्म में सबसे पहले लिख दोगे, तो tan को साइन बाय कॉस, एलसीएम कॉस वो ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बाय कॉस माइनस साइन। दूसरा टर्म ये क्या बन गया, कॉस बाय साइन, एलसीएम साइन, साइन ऊपर गया तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाय कॉस माइनस साइन। एलसीएम क्या दिखा, कॉस माइनस साइन दिखा, कॉस माइनस साइन। और न्यूमरेटर क्या दिखा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का आइडेंटिटी दिख रहा होगा, वो लगा देंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और यहाँ पे कॉस माइनस साइन कैंसिल होता दिख रहा है ना, कैंसिल होता। तो आंसर क्या हो गया, आंसर आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो गया। और ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। बोलो क्लियर, बताइए क्लियर, एकदम सही दिशा तेरा एकदम सही है। क्लियर पखी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर को देखेंगे। 6 क्वेश्चन भी आप लोग देखते ही रिस्पॉन्स करने वाले हो। इस क्वेश्चन को आप लोग देखते ही रिस्पॉन्स करने वाले हो। 1 एकदम सही बता रहे हो। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। देखिए रिस्पॉन्स सभी बच्चों का आने लगा है, क्योंकि आपका इजीली कह सकते हो
ये दोनों प्रोडक्ट 1 बन गया और ये दोनों प्रोडक्ट ये भी 1 बन गया, ऑप्शन डी, है ना? क्लियर? नेक्स्ट 7 नंबर, और ये जो 5 था 2015 का था, और ये जो करंट 6 है स्क्रीन पे वो भी आपका 2015 का है, एनटीएसी के स्टेज 1 का। तो देखो कितना हल्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, कोसेक माइनस कोट 1/3 है, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बताना है क्या होगा। कोसेक माइनस कोट 1/3 है, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बताना है क्या होगा। ऑप्शन बी बता रहे हैं 7 का आंसर। ऑप्शन बी रीचेक कर लीजिए, वंस सॉरी आप दोनों भी रीचेक कर लें, ऑप्शन बी नहीं होगा, रीचेक कर लो। ऑप्शन डी ऋचा एकदम सही बता रही हो, ऑप्शन डी एकदम सही जवाब है। 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। और किन का आ गया है? देखो बी आ रहा है सर, चलो ठीक है देख लेते हैं। और हर्षित बता रहे हैं सर ऑप्शन डी ही आएगा। ठीक है देख लो। ये आइडेंटिटी जानते हो ना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये 1 होता है क्या? और यहां पे आइडेंटिटी लगा पाओगे क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 1। अब जो दिया है उसको लेके चलिए। क्या दिया है? तो वैल्यू दिया है आपको कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये वैल्यू कितना दिया है? तो ये वैल्यू 1/3 दिया है। इसका वैल्यू 1/3 पुट करने पे कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स कितना बन गया? इसका वैल्यू ये 1/3 पुट करने पे कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का वैल्यू कितना बन गया? 3। इसका वैल्यू 3 लिख दो, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, ये वैल्यू 3 बन गया। अब बताओ दोनों को ऐड करने पे कोसेक का वैल्यू मिल जाएगा क्या? ये कितना मिल गया ऐड करने पे? कोसेक कितना मिल गया? 1/3 में 3 ऐड करने पे कितना आता है? 1/3 में 3 ऐड करने पे कितना आता है? 10/3। और 10/3 मतलब 2 कोसेक एक्स आपका 10/3 है, तो कोसेक एक्स कितना हो जाएगा? 5/3, 5/3। अब यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। उस राइट एंगल ट्रायंगल का एक्स एंगल के कोरेस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस 5 बोल दें और परपेंडिकुलर को 3 बोल दें क्या? हाइपोटेनियस को 5 और परपेंडिकुलर को 3, ऐसा बोल दें क्या? इसके इन दोनों के कोरेस्पॉन्डिंग बेस कितना आएगा? 4। बेस आपका आएगा 4। अब बताओ कॉस आपका क्या होता है? 4/5, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16/25। साइन कितना है आपका? 3/4, उसका स्क्वायर 3/5, उसका स्क्वायर 9/25। 16 माइनस 9 कितना होता है? 7। 7/25 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन 7 का आंसर ऑप्शन डी बोलेंगे। बताइए क्लियर हुआ? सारे बच्चे ऑनलाइन बताइए, अपडेट कीजिए। वंस क्लियर, हर्षित क्लियर, दिशा क्लियर, गौरव क्लियर, दक्ष क्लियर। सो वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा अगर P है, कॉस थीटा Q है, तो इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? इरेज कर दें सॉल्यूशन। तो नया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर।
इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताने वाले हैं? हाँ बताइए। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी tan थीटा बता रहे हैं। देवव्रत ऑप्शन डी tan थीटा बता रहे हैं। हाँ बताइए। ऑप्शन ए, रिचा ऑप्शन ए बता रही है sec थीटा। ऑप्शन डी सही जवाब है। गौरव दक्ष ऑप्शन डी बता रहे हैं, ऑप्शन डी सही जवाब है। तो यहाँ पे P न्यूमरेटर में कॉमन दिख रहा होगा 1 माइनस 2p स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में Q कॉमन दिख रहा ए डी, हाँ डी सही है। डिनोमिनेटर में Q कॉमन दिख रहा होगा 2q स्क्वायर माइनस 1, और P का वैल्यू साइन पुट कर दीजिए, Q का वैल्यू कॉस पुट कर दीजिए, तो क्या बन गया? साइन इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अपॉन कॉस इंटू 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। कितने बच्चे बता पाएंगे कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1 दोनों सेम वैल्यू है? दोनों सेम वैल्यू है ना? कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, कर सकते हैं ऐसा? तो कैंसिल कर दें क्या इसको? क्योंकि ये आपका करस्पॉन्डिंग वैल्यू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ही था लिखा हुआ, है ना? सिंप्लीफाई करने पे बोलो क्लियर। और साइन बाय कॉस क्या होता है? tan थीटा। किस ऑप्शन में है? डी। बताइए, अपडेट कीजिए, कितने बच्चों को क्लियर हुआ? ऑफलाइन सारे बच्चे क्लियर, ऑनलाइन बताइए। गौरव क्लियर, अरिजीत क्लियर, ओके। सो वी आर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को, 9 नंबर देखते ही रिस्पॉन्स कर दोगे। ऑप्शन बी है ना, देखो देखते ही कहते हैं ना रिस्पॉन्स कर दोगे। 25 65 वाले के 10 प्रोडक्ट 1, 35 55 वाले के 10 प्रोडक्ट 1, और इसका वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। देखो सारे बच्चे फ्लडिंग कर रहे हैं ऑप्शन बी के लिए, ऑप्शन बी क्लियर। नेक्स्ट 9 से 9 के बाद 10 नंबर, इसको देखिए 10 नंबर। m का वैल्यू है cos a अपॉन cos b, n का वैल्यू है cos a अपॉन साइन b, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर b क्या होगी ये बतानी है। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर b, ये वैल्यू क्या होगी यही बतानी है। हाँ बताइए क्या आ रहा है इसका आंसर? ऑप्शन बी, दो बच्चे ऑप्शन बी बताए हैं, कृतिका और देवव्रत। हाँ बताइए। ऑप्शन बी, रिचा भी ऑप्शन बी बता रही हैं, और ऑप्शन बी एन स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी एन स्क्वायर एकदम सही जवाब है। इधर से वंश देवव्रत, वंश गौरव ने भी रिस्पॉन्स किया, ऑप्शन बी एकदम सही है। वंश और गौरव, मधुर ऑप्शन बी एकदम सही जवाब है। तो यहाँ पे वैल्यू जैसे ही पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर बी। एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर बाहर कर दो, फिर एलसीएम ले लो। कॉस स्क्वायर बाहर करके जैसे ही एलसीएम लोगे तो ये कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी बाहर दिख जाएगा, ये वाला पार्ट। एलसीएम लेने पे यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी। बोलो यही आएगा। और यहाँ पे आइडेंटिटी दिख गया होगा, क्योंकि आपका एंगल दोनों सेम है, उसके साइन और कॉस के स्क्वायर का सम 1 पुट कर देंगे, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी कैंसिल होता दिख रहा होगा, दिख गया 1। ये वैल्यू 1 बनता हुआ
और ये कैंसिल होता हुआ दिख गया क्या? तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी आता दिख रहा है क्या? और इसको ले सकते हैं कॉस ए बाय साइन बी का स्क्वायर। कॉस ए अपॉन साइन बी किसका वैल्यू है? एन का, तो ये क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर। दक्ष एकदम सही जवाब है ऑप्शन बी, एन स्क्वायर, ऑप्शन बी। सारे बच्चे अपडेट कीजिए, क्लियर है ऑप्शन बी। अरिजीत पटेल क्लियर है सर, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो 10 नंबर था आपका एनटीएससी के स्टेज 1 में 2017 में पूछा गया था और लास्ट 9 नंबर 2016 का था। उसका पिछला 8 वाला क्वेश्चन वो भी 2016 का था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर प्रोसीड करेंगे। इसका डिग्री को रेडियन में बताना है, क्या होगा? डिग्री को रेडियन में बताना है, क्या होगा? डिग्री को रेडियन में बताना है, क्या होगा? हाँ बताइए। पाई अपॉन 180। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का मतलब पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई कर देना है। पाई अपॉन 180 डिग्री। 60 डिग्री 30 मिनट को क्या ले सकते हैं? 60 एंड 1/2 डिग्री ले सकते हैं क्या? 60 डिग्री 30 मिनट्स को 60 एंड 1/2 डिग्री। 60 एंड 1/2 डिग्री है, इसमें क्या करना है आपको? पाई अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाई कर देना है। तो डिग्री डिग्री कैंसिल हो जाएगा। 60 एंड 1/2 कितना हो गया? 120, 121। और 2 इंटू 180 कितना हो गया? 360 पाई। किस ऑप्शन में है ये? ऑप्शन डी में है, बी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी। देखो सारे बच्चे रिस्पॉन्स करने लगे हैं। सौर्य, शुभम, वंश, गौरव एकदम सही ऑप्शन बी। क्लियर? तो कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन ये भी देखो बहुत ही आसान है। एंगल बोला है 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है, 0 से 45 के बीच में है, तो उसके cos माइनस एक्स वैल्यू के बारे में क्या कमेंट करेंगे? cos x डिग्री माइनस साइन x डिग्री का वैल्यू क्या कमेंट करेंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ऑप्शन बी। 2 बच्चे बताए हैं, ऋचा और कृतिका। देवव्रत भी बोल रहे हैं ऑप्शन बी, पखी भी बोल रहे हैं ऑप्शन बी, दक्ष भी बता रहे हैं ऑप्शन बी, हर्षित ऑप्शन बी, शुभम ऑप्शन बी, दिशा ऑप्शन बी, अर्जित ऑप्शन बी, मधुर ऑप्शन बी, और डेट्स अ ग्रेट न्यूज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि आपका 0 और 45 के बीच में किस वाले का किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बड़ा होता है कॉस और साइन के रिस्पेक्ट में? कॉस वाले का बड़ा होता है। कॉस वाले का 45 तक वैल्यू क्या होता है? बड़ा होता है। कॉस एक्स डिग्री इज ग्रेटर देन साइन एक्स डिग्री। कब? जब आपका 0 से बड़ा x होगा और 45 से छोटा होगा। 0 के इक्वल ले सकते हो, तो cos x माइनस साइन एक्स क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव, ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन जो था आपका एनटीएससी के स्टेज 2 में पूछा गया था इन द ईयर 2017। ये 2017 में पूछा गया था। तो बताओ यहां तक क्लियर सारे क्वेश्चंस? तो अब ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन 13 नंबर। ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। तो आई थिंक तुम लोग अब कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को लेकर कि अब इन चैप्टर्स पे अगर एनटीएससी के क्वेश्चंस देखते हैं तो हम इजिली इसको टैकल कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे इन टॉपिक्स को लेकर। 30 नंबर, tan a दिया है √2 - 1, तो आपको साइन a इंटू कॉस ए बतानी है, क्या होगी? साइन a इंटू कॉस ए बतानी है, क्या होगी? ए बोल दिया है कि वो एक्यूट एंगल है, ए आपका एक्यूट एंगल है। ऑप्शन बी, मधुर बता रहे हैं ऑप्शन बी, देवव्रत बता रहे हैं ऑप्शन ए, ऋचा बता रही है ऑप्शन सी,
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल के साइड से आपको tan a से कोरिस्पोंडिंग बता पाएंगे, उससे साइन और कॉस वैल्यू निकल जाएगा, उसका प्रोडक्ट बताना है। कृतिका ऑप्शन सी बता रही हैं, गौरव ऑप्शन सी बता रहे हैं, वंश ऑप्शन सी बता रहे हैं। अगर कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मधुर ऑप्शन ए बोल रहे हैं। और बताइए कैलकुलेशन कर रहे हैं या सॉल्व कर दें? कर दें। तो देखो tan वैल्यू दे दिया है तो कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर √2 - 1 ले लेते हैं। ए एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर √2 - 1 ले लेते हैं। ए एंगल वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या ले लेंगे? परपेंडिकुलर √2 - 1 और बेस 1। अब ये √2 - 1 और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस कितना आएगा? √2 - 1 और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस, इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना आ जाएगा? 2 1 1 कितना हो गया? 4 -2 √2। उसका रूट कर दें, √4 - 2 √2, यही आएगा। अब हमको साइन इंटू कॉस करना है, वो करने पे आते हैं। साइन a इंटू कॉस a, साइन a कितना हो जाएगा? √2 - 1 अपॉन √4 - 2 √2, और कॉस a कितना है? 1 अपॉन √4 - 2 √2। ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 4 - 2 √2 बन जाएगा क्या? तो ये √2 - 1 अपॉन 4 - 2 √2, और नीचे में क्या कॉमन दिख रहा है? 2 √2 कॉमन कर लो तो क्या बनेगा? √2 - 1 अपॉन 2 √2 इंटू √2 - 1। ऐसा करने पे क्या कैंसिल होता दिख रहा है? √2 - 1 1 अपॉन 2 √2। किस ऑप्शन में है ये? तो ये ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी बोलेंगे। बताइए क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो यहीं पे आप लोग हम लोग क्या करेंगे, आज के सेशन को ओवर करेंगे। सो नोट डाउन कर लिए हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो डेट्स इट फॉर द सेशन। आज का सेशन यहीं पे आपका समाप्त होता है। डेट्स इट। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।